इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और अब से 2 घंटे बाद करीब 8 बजे महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होगा और 5 लोगों की टीम ये पोस्टमार्टम करने वाली है। पोस्टमार्टम के बाद दोपहर 12 बजे हिंदू रीति रिवाज से भू समाधि दी जाएगी। भू समाधि के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक में नए अध्यक्ष का ऐलान भी किया जाएगा। यह बैठक प्रयागराज के जूना अखाड़े में होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब अध्यक्ष पद खाली हो गया है, जिसके लिए अब चुनाव होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 5 लोगों की टीम ये पोस्टमार्टम करेगी और ये पोस्टमार्टम करीब 8 बजे की जानी है और दोपहर 12 बजे हिंदू रीति रिवाज से भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। इसके अलावा एक अहम आज बैठक होने जा रही है जिसमें अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और उनके निधन के बाद अब यहां पर नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये जो होने जा रहा है चुनाव, ये जूना अखाड़े में होगा। लेकिन उससे पहले सबसे अहम खबर जो है वो है 8 बजे पोस्टमार्टम होगा महंत नरेंद्र गिरी का, जिसमें पोस्टमार्टम से कई सारे जो उनकी ये मृत्यु हुई है उसके जो राज है वो सामने आ सकते हैं। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट ही वो चाबी है जिससे बहुत सारे सवालों के ताले खुल जाएंगे और इस मामले की जांच को निश्चित दिशा मिल सकती है। 18 सदस्यों वाली बनाएंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और यानी कि एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने धारा 306 के तहत यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मंगलवार को पहले आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई और फिर शाम होते होते हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्य तिवारी को भी एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुसाइड नोट के लगभग हर पन्ने में आनंद गिरी का जिक्र है, जबकि आद्य तिवारी का भी जिक्र कई बार हुआ है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि एक सिटिंग जज के जरिए ही इस मामले की जांच होनी चाहिए, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले की सीबीआई जांच की मांग हाईकोर्ट में याचिका दी है। याचिका में कहा गया है कि महंत नरेंद्र गिरी से मिलने वालों में बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर भी थे और बड़े बड़े कारोबारी भी थे, इसलिए सीबीआई जांच सही होनी चाहिए। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ का दायरा भी बढ़ने जा रहा है। अब तक जिनके नाम सुसाइड नोट में थे, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन अब उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जिन लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच मध्यस्थता कराई थी। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने पूछताछ में 2 नेता और 1 ऑफिसर का भी नाम लिया है। अब तक पुलिस आनंद गिरी, आद्य तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी और नरेंद्र गिरी के गनर अजय सिंह से पूछताछ की है। गनर अजय सिंह नरेंद्र गिरी का काफी करीबी था, जबकि जमीनी विवाद में भी अजय सिंह का नाम आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के बाद पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से एक वीडियो भी मिला है और 1 मिनट के इस वीडियो में वही रिकॉर्ड किया गया है जिसका जिक्र नोट में किया गया है। पुलिस के मुताबिक अचानक से कुछ नहीं हुआ है। महंत कई दिनों से सुसाइड पर विचार कर रहे थे। सुसाइड नोट के कुछ पन्नों पर 13 सितंबर की तारीख लिखी है तो कुछ पन्नों पर 20 सितंबर का जिक्र है। 13 सितंबर के नोट में यहां तक लिखा गया है कि वो सुसाइड के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, लेकिन 20 सितंबर को उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब पुलिस के सामने यही बड़ा सवाल है कि आखिर 20 सितंबर को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला लिया। तो ये आप सुसाइड नोट देख रहे हैं जिसमें जिक्र है कि आखिरकार क्यों महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके जो ये सुसाइड नोट सामने आए हैं उसमें तारीख अलग अलग है। किसी में 13 सितंबर आ रहा है, इसके बाद 20 सितंबर को उन्होंने आत्महत्या की। नरेंद्र गिरी के 15 पन्नों का जो सुसाइड नोट सामने आया है उसमें वैसे तो कई नाम का जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र 4 प्रमुख किरदारों का है। सबसे पहले किरदार का नाम है आनंद गिरी, जिस पर महंत नरेंद्र गिरी ने ब्लैकमेल करने और धमकाने का आरोप लगाने के साथ अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में दूसरा किरदार है आद्य तिवारी। ये प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं और आद्य तिवारी का बेटा संदीप तिवारी सुसाइड नोट का तीसरा प्रमुख किरदार है। बाप बेटे की जोड़ी पर नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। इन तीनों के अलावा नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में एक चौथा किरदार है जिसका नाम है बलवीर गिरी। बलवीर गिरी भी नरेंद्र गिरी का शिष्य है और नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में बलवीर गिरी को मठ का अगला महंत बनाने की बात कही है। 15 पेज के सुसाइड नोट के हर पन्ने में कई बार एक ही शब्द को लिखकर काट दिया गया, लेकिन लगभग हर पन्ने में आनंद गिरी का जिक्र है। पेज नंबर 5 और 6 में उन्होंने बताया कि उन्होंने 20 तारीख को क्यों चुना।
चिट्ठी के पेज नंबर 5 पर उन्होंने लिखा है कि 13 सितंबर को ही आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन 20 सितंबर को अपने आप को नहीं रोक पाए, क्योंकि हरिद्वार से उनको एक जानकारी मिली थी और 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर से उनकी फोटो के साथ किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए फोटो वायरल कर देगा। इसके बाद नरेंद्र गिरी बुरी तरह डर गए, जिसका जिक्र उन्होंने नोट में किया है और उन्होंने लिखा है कि कहां तक सफाई देता रहूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा तो फिर जीवन में क्या रह जाएगा। मतलब इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने मौत को चुन लिया। पेज नंबर 6 के अंत में उन्होंने लिखा है कि आत्महत्या की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की होगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।